आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड हमने नाना करके 85 बार सुना और देखा होगा। स्टार वॉर्स, मैट्रिक्स, टर्मिनेटर जैसी मूवीज ने ना पूरा एक आइडिया दे दिया कि भैया एआई कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जब बात आती है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की, तब सब कुछ गोलमाल सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार ये सब एक ही जैसी चीजें तो हैं, सिर्फ इनके नाम अलग अलग हुए हैं। इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे कि इन तीनों चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एआई का क्या बेस्ट यूज निकल के आता है, एमएल या मशीन लर्निंग क्या होता है, और उसके बाद फाइनली डीप लर्निंग क्या सीन है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एआई की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनको ह्यूमंस जैसा वो काम कर पाएं। एआई रिसर्च में कुछ चीजें फोकस में रखी जाती हैं, जैसे लर्निंग हो गई, रिसर्च हो गई, परसेप्शन हो गया, या लैंग्वेज का यूज करना हो गया। अब सिंपल लैंग्वेज में समझ के देखते हैं कि एआई एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। बेसिकली जो टास्क होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हर एक टास्क जो हम डेली लाइफ में करते हैं उसको एआई के लिए एक प्रॉब्लम की तरह मान लो। तो जो 3 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पहला होता है स्टार्ट स्टेट, इसके बाद होता है सेट ऑफ एक्शंस, और तीसरा होता है गोल स्टेट। एग्जांपल की तरह इसको देखते हैं तो समझ लो 2 एआईज हैं और वो टिक टैक टो खेल रहे हैं आपसी में। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या होगा कि दोनों को ये लगेगा कि भाई सबसे पहले जीता जाए। इन केस अगर एक को डिटेक्ट हो जाता है कि वो नहीं जीत पा रहा है, तो उसके लिए बेस्ट टास्क ये होगा कि वो उस गेम को ड्रॉ करवा दे। तो यहाँ पे जो पहला था स्टार्ट स्टेट, वो हो गया एक ब्लैंक टिक टैक टो का पेपर जिसके ऊपर वो क्रॉसेज और जीरोज रखेंगे। दूसरा था सेट ऑफ एक्शंस, जो कि हो गया कि रैंडमली कहीं पे भी क्रॉसेज और जीरोज वो लोग रख रहे हैं एक दूसरे से जीतने के लिए। और तीसरा हो गया गोल स्टेट, कि उनको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके उस गेम को जीतने की कोशिश करनी है। अब एआई का यूज ना आज की डेट में हम हजारों तरीके से करते हैं और आगे भी होता जाएगा, भले वो सेल्फ ड्रिवन कार्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी यूज होता है एआई का यूज। क्योंकि जब अब अनएक्सपेक्टेड बड़े ट्रांजैक्शंस किसी अकाउंट में होते हैं तो वो पॉइंट आउट करके ह्यूमंस को बता देते हैं कि भाई यहाँ पे निगाह मार लेना, यहाँ पे मुझे कुछ अलग सा फील हुआ है। अब कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज की बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एआई अगर फुल फ्लेजेडली आ गया ना तो ह्यूमंस की बैंड बजा देंगे, मतलब रूल करने शुरू हो जाएंगे, ह्यूमंस उनके स्लेव्स हो जाएंगे और शायद एक टाइम पे ह्यूमंस एक्सटेंट भी हो जाएं। लेकिन इसका एक प्राइम एग्जांपल है यहाँ पे फेसबुक। उन्होंने कुछ टाइम पहले रोबोट्स बनाए थे और इवेंचुअली वो एआई के थ्रू आपसी में बात करते करते ये सिचुएशन आ गई कि उन रोबोट्स ने एक दूसरे से बात करने के लिए एक नई लैंग्वेज अपनी डेवलप कर ली जिससे वो इंटरेक्ट करते थे। और इवेंचुअली फेसबुक को क्या करना पड़ा कि उन रोबोट्स को डिसअसेंबल करके रख दिया कि भाई ये पता नहीं क्या ही बातें किए चले जा रहे हैं और ये आगे जाके हमारे लिए रिस्की हो सकता है। अब कॉन्ट्रास्ट में कुछ लोगों की थ्योरीज ऐसी भी हैं कि भाई जो अगर एआई बहुत ज्यादा आगे डेवलप होता है, इससे ह्यूमंस एक्सटेंड नहीं होंगे, ह्यूमंस को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ह्यूमंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। इसका एक प्राइम एग्जांपल है इलॉन मस्क का न्यूरालिंक। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, चाहो तो आप जाके देख लेना। यहाँ पे वो लोग एक छोटी सी चिप आपके दिमाग के अंदर डाल रहे हैं, उसके सेंसर जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ सोच सोच के ही एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे और ये सारा डेटा कंप्यूटर्स पर रिकॉर्ड भी हो पा रहा है। और ये चीज में काफी हद तक इनको सक्सेस भी मिल गई है। बहुत जल्दी आने वाले कुछ सालों में इसको ये लॉन्च भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग एआई का ही एक सबसेट है। इसमें कंप्यूटर्स में बहुत सारा डेटा प्रोवाइड किया जाता है, साथ में ऐसे एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं जिससे उस डेटा को यूज कर करके वो खुद इंप्रूव हो पाए किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में। आज की डेट में डेटा गोल्ड है एंड उस गोल्ड को अगर हम ढंग से यूज कर पाए तो आने वाले टाइम में सेम टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव कर पाएंगे और हमारे जो टास्क हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो और बेहतर तरीके से हो पाएंगे मशीन लर्निंग की वजह से। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, एल्गोरिथम्स अपने हिसाब से जैसा उसके पास डेटा आता है उस हिसाब से पैरामीटर्स बनाती है। जितना ज्यादा डेटा आएगा उस हिसाब से उतने ज्यादा नए पैरामीटर्स ऐड होते जाते हैं और ये सब होते होते नए पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जिनको यही एल्गोरिथम्स फॉलो करके रिजल्ट तक पहुंचा देते हैं। अब इसके इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो आजकल ट्रेडिंग के अंदर ये काफी यूज होता है। ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो गई। इसके अंदर ना काफी सारे बॉट्स बनाए जाते हैं मशीन लर्निंग वाले और उसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत साल पुराना का सारा डेटा उठा के उस बॉट में पूरा लिख दिया जाता है। एल्गोरिथम्स इस तरीके से लिख दिए जाते हैं कि भाई ये अभी तक ऐसा परफॉर्म करता हुआ आया है, अगर इतने % तक ये नीचे जाए तो आप एग्जिट मारो या प्रॉफिट लो या जो भी जैसी कंडीशन वैसा उसमें सेव कर दिया जाता है, उसको डेटा बता दिया जाता है और वो बॉट उसी तरीके से परफॉर्म करता रहता है। नया भी डेटा कलेक्ट होता जाता है और पुराने के रिजल्ट्स को भी यूज करके उसका काम बस ये रहता है कि आपने जो डिपॉजिट करा है अपना अमाउंट, सपोज 10,000 अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उस बॉट का या उस मशीन लर्निंग का काम ये रहेगा कि आपके 10,000 को कैसे शॉर्टेस्ट टाइम में वो 20,000 रुपए बना दे। तो ये काम हो रहा है। ट्रेडिंग बॉट्स काफी सारे इजीली अवेलेबल भी हैं, तो ये एक बहुत प्राइम
एग्जांपल मैं कहूंगा मशीन लर्निंग का। इसके बाद आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग जो एमएल था उसका भी एक सबसेट है। बेसिकली एक एआई का आप ऐसा फंक्शन कह सकते हो जो हमारी ब्रेन के, ह्यूमंस के ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ब्रेन रिएक्ट करता है किसी भी चीज पे, ठीक उसी तरीके से यहां पे डीप लर्निंग भी यूज होती है। अब एक बहुत ही इसका एक क्लासी सा एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो कि अगर हमको पता चलता है, कोई इंफॉर्मेशन पता चलती है कि किसी बैंक में कोई फ्रॉड हुआ, तो अब हमारा ब्रेन उसमें कौन कौन सी चीजें, 3-4 कौन कौन सी लेयर्स उसमें ध्यान रखेगा। पहली चीज कौन सा बैंक था, दूसरी चीज जगह कौन सी थी, तीसरी चीज कौन से बंदे या कौन से आदमी के साथ वो फ्रॉड हुआ, चौथी चीज कितने रुपए का फ्रॉड हुआ। और ये एक सेट ऑफ वैल्यूज की तरह कहीं पे सेव हो जाता है दिमाग में, कहीं पे ये डेटा स्टोर हो जाता है। और उसके बाद अगर हमको फ्यूचर में कभी रिकॉल करना होता है या कभी हमको याद करना होता है, किसी को बताना होता है, तो ये सारी चीजें एक साथ पॉप आउट हो जाती हैं कि ये वाला बैंक था, इतने रुपए का फ्रॉड हुआ, इसके साथ हुआ, इतने रुपए का हुआ। ये सारी चीजें एक साथ निकल के आ जाती हैं। ठीक इसी तरीके से डीप लर्निंग भी काम करता है। ये सिर्फ कंप्यूटर के अंदर सेट ऑफ वैल्यूज लेयर बाय लेयर उसको कंपाइल करके रख देता है, और जब उसको रिकॉल करने की या फिर बुलाने की जरूरत पड़ती है, उस डेटा को यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो वो पूरा बंच ऑफ डेटा वापसी से रिकॉल हो जाता है। अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज होता है ना, वो ज्यादातर स्पीच रिकॉग्निशन वाली सर्विसेज में होता है। गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं, अगर हमने कुछ बोला तो जैसे कि हेलो बोला, तो गूगल असिस्टेंट ने कैच किया कि हेलो मैंने कहां पे सुना था, इस सेट ऑफ वैल्यू में सुना था, वहां से वो वैल्यू निकल के आई, उसको उसने फटाफट से कन्वर्ट करा और उसके बाद उसका आउटपुट हमको ऑडियो के फॉर्म में दे दिया। तो ये कुछ है, इस तरीके से काम करती है एआई, एमएल, डीएल। ये सारी चीजें हम रोक नहीं सकते इसको अपनी लाइफ में आने से। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे टेक कंपनीज इसको बहुत ही ब्यूटीफुली यूज कर रहे हैं, हमारी लाइफ को और बेटर बना रहे हैं, और ये हो भी रहा है। लेकिन आए दिन ऐसी भी कुछ चीजें सुनने को मिल जाती हैं जिससे लगता है कि भाई ये एआई बहुत ज्यादा एडवांस ना हो जाए तो ही अच्छा है। आप क्या सोचते हो एआई के बारे में? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? क्या हमको इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। और ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, आपने 200K तक पहुंचा दिया इस चैनल को। बहुत सारे आगे माइलस्टोन अचीव करने हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।